Hello everyone, good morning. If you're planning to enroll yourself for online MBA in 2024, this video is going to give you a complete overview about it. Let's talk about the intake first. Barring few brand, national brands अगर हम बात करते हैं IIMs, FMS, DU, IGNOU, सिर्फ इनके ही एक intake होते हैं, which is actually only in July 2024. Otherwise, ज़्यादातर universities which exist in our country will have two intake for online MBA. January batch, which is going to start in next few days, and the July batch. अब now what are the advantages you actually get into Jan batch? Jan batch में क्या होता है, हमारा जो country है ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है फॉर द जुलाई इंटेक। आपको पता है नर्सरी से लेके हमें पता है कि जून जुलाई में नई क्लास स्टार्ट होती है, जुलाई में नहीं स्टार्ट होता है, ऑल दैट। तो उस टाइम पे जो बैच साइज होता है दैट इज वे बिगर इन जुलाई। तो जो जनवरी बैच का साइज देखेंगे वो एक्चुअली 3 गुना तक कम होता है। अगर आप ओवरऑल कंट्री के नंबर्स को देखो या किसी भी यूनिवर्सिटी के नंबर को देखते हैं तो जनवरी बैच विल गिव यू 1/3 ऑफ द बैच साइज। तो आपका थोड़ा सा क्वालिटी हो जाता है बैच साइज का अगर हम बात करते हैं। प्लस क्योंकि स्टूडेंट्स कम है तो आपको ये भी पता है कि स्टूडेंट्स कम है तो कई बार स्कॉलरशिप डिस्काउंट्स वगैरह एक्स्ट्रा डील स्टूडेंट को क्रैक हो जाते हैं। नॉर्मली आपको पता है इन्फ्लेशन के हिसाब से 5% 10% तो हर यूनिवर्सिटी अपना फीस भी बढ़ाती है हर साल। तो वो देखा गया है ज्यादातर जुलाई बैच के केस में। जनवरी में यूनिवर्सिटी को पहले ही पता होता है कि स्टूडेंट्स कम होंगे तो अपना जो नेक्स्ट प्राइस कोट आता है या नेक्स्ट इंक्रीमेंट आता है उनकी फीस में वो भी जुलाई बैच में होता है। तो अगर आप जुलाई 2024 के लिए देख रहे हैं सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जनवरी में क्या होता है, अगर हम इसमें दो चीजों को देखें तो जनवरी में बहुत सारे स्टूडेंट को एडवांटेज मिलता है क्योंकि जुलाई में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। आपको लगता है ऑनलाइन एमबीए वर्किंग प्रोफेशनली करता है बट 30-35% स्टूडेंट्स एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद भी करता है, जिनकी ग्रेजुएशन भी किसी तरीके से DU SOL वगैरह से ओपन से होती है, या उनको पता है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ उन्होंने आर्टिकलशिप वगैरह करी थी तो CA के साथ कर लिया, या उन लोगों का ग्रेजुएशन के साथ ही उन्होंने अपने फादर बिजनेस ऑल दैट थिंग जॉब वगैरह के लिए थे, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही नहीं है, वांट टू गेन सम एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। तो उनके लिए अगर हम देखते हैं तो उन्होंने जब ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट कर भी ली थी पर क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी की फंक्शनैलिटी इतनी प्रॉपर नहीं थी इसलिए उनको टाइम पे रिजल्ट मिल ही नहीं पाया। तो ऐसे स्टूडेंट को लगता है उनका 1 साल बर्बाद हो गया। तो उनको 1 साल वेस्ट नहीं करना है, उनको सिंपली जनवरी बैच के लिए अप्लाई करना है एंड दे विल सेव 6 मंथ ऑफ देयर टाइम। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएशन में हैं और जो कंप्लीट करने वाले हैं अभी 2024 में, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है क्योंकि वो जनवरी बैच है, उनके लिए जनवरी बैच नहीं है क्योंकि जनवरी बैच में आप उस एनरोलमेंट नहीं ले पाएंगे जब तक कि आपके हाथ में डिग्री ना आ जाए। तो इसके हिसाब से अगर हम साइकिल देखें जनवरी बैच की बहुत ही नॉर्मल है। एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी चालू हैं, ओरिएंटेशन हो जाएगा अभी दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में, क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम मिड जनवरी लास्ट वीक ऑफ जनवरी लाइक दैट। उसके बाद फरवरी एंड से लेके 3 महीने की विंडो होती है जो कि आप देख सकते हैं अप्रैल मई तक होती है, जिसमें यू विल हैव टू सबमिट द असाइनमेंट। जून जुलाई में आपका एग्जाम होता है तो आपके पास काफी इनफ टाइम होता है। अगर आप एनरोल कराते हैं अभी भी तो आपके पास काफी टाइम होता है एग्जाम का। अगर आप देखते हैं जुलाई बैच का तो जुलाई बैच के साइकिल आपको पता है जुलाई के एप्लीकेशन स्टार्टिंग में चलते हैं क्योंकि ज्यादा बैच साइज है तो ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप सबका वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लेंगे। तो उनकी क्लासेस नॉर्मली अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हुई है, मैंने ऐसा देखा है। फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर में अगर हम देखते हैं तो उनकी असाइनमेंट विंडो होती है और दिसंबर जनवरी के आसपास इनके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की टोटल साइकिल की हम बात कर रहे हैं 2024 के एडमिशन की, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में लें, इस तरीके के 2 बैच साइज आपको देखने को मिलते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट UGC, देयर इज नो सच नोटिफिकेशन व्हिच एक्चुअली शेयर सिग्निफिकेंट चेंज इन 2024 ऑनलाइन MBA एप्लीकेशन फॉर्म्स या उसका जो प्रोसेस होता है। तो UGC DB के हिसाब से तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन मार्केट में नहीं है जिसमें कोई ड्रास्टिक चेंजेस आपको दिखता है। हाँ, अगर आप कोई जैसे हमने बात करी, अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट थे जिसमें आपका पहले रिजल्ट नहीं आ पाया, बैकलॉग आया, ऑल दैट थिंग, तो कई बार उनके माइंड में मिसकंसेप्शन होता है, दे विल हैव टू वेट द एंटायर 1 year व्हिच इज नॉट going to be the case. Now a small snapshot with you. Lot of students I interact are actually confused and concerned about what exactly is the acceptance of online MBA. So if you're concerned about the acceptance of online MBA, the validity of online MBA or how this is actually judged by the industry, by the government and all, so आपको पता होगा मैंने एक detailed video already बनाई हुई है, but for your small snapshot you know that UGC DB has clearly notified last year with the notification which clearly says that if you are doing your degree irrespective MBA but your degrees in online correspondence distance any mode, it is at par with regular degrees. तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। In the last, in case now you want us to help you in selecting the best university for yourself, best intake which you should go for, we are here. The WhatsApp link is in the description. आपको simply click करके उसमें मैसेज भेजना है हमें admission counseling. One of the career expert will connect with you from our side, will understand all the parameters, will understand
understand which university you fall into under the category of, let's say if you're looking for NAC more, flexibility more, which specialization, what budget and all those things. So you can get all the information at one place. They will also help you in assisting you in filling the long application forms for it, how to upload the documents so that you can get the verification as early as possible, a notification about the orientation classes and whatnot. So till then, keep learning and keep evolving. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.